अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि आप लोग जो है वो किस तरह ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं अमेज़न यूएसए मार्केट के अंदर और किस तरह जो है वो बिज़नेस करके 1000, 2000, 5000, 10,000 आप जो है किस तरह जो है वो अर्निंग करके जो है वो कमा सकते हैं। लाइक आप किसी भी कंट्री के अंदर हैं, वर्ल्ड वाइड आप जो है वो यूएसए के अंदर जो है वो काम करना चाह रहे हैं। आप सऊदीया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, दुबई में, आप कहीं पर भी हैं, आप अपना जो है वो बिज़नेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं यूएसए मार्केट के अंदर अमेज़न के ऊपर बिज़नेस करके। चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हैं लेकिन स्टेप्स हैं काम करने के लिए, प्रॉपर काम करने के लिए, बिज़नेस करने के लिए। कुछ स्टेप हैं जो कि फॉलो करना, उनके ऊपर काम करना या फिर उनका आइडिया होना आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है। अब ऐसा नहीं है कि मैं जो है कुछ डिटेल्स आपके साथ डिस्कस करूँगा और आप ये चाहेंगे कि अब इसके बाद जो है वो डायरेक्टली अब हम इस काबिल हो चुके हैं कि आप जो है वो डायरेक्टली सेल्स करना स्टार्ट कर दें। लेकिन उसके अंदर हम जो है डिटेल्स के साथ बात करेंगे कि आप लोग किस तरह अकाउंट क्रिएशन कर सकते हैं, किस तरह रिक्वायरमेंट्स कौन सी फुलफिल कर सकते हैं, आपके पास सप्लायर कौन से रहेंगे, प्रोडक्ट्स कौन सी बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो कि यूएसए मार्केट के अंदर सेल्स आउट होंगी, टूल्स, प्रोडक्ट्स एंड ईच एंड एवरीथिंग सारी चीज़ों को हम यूएसए मार्केट के अंदर समझेंगे कि आप किस तरह प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमारे पास आता है अमेज़न सेलर सेंटर का। जब भी हम यूएसए मार्केट के अंदर बात करते हैं या फिर सऊदीया के अंदर, दुबई के अंदर या फिर यूके, कनाडा जैसी कंट्रीज़ के अंदर अगर हमने जो है वो अमेज़न के अंदर काम करना है, तो मेन जो पहला स्टेप है वो आपका अकाउंट क्रिएशन का होता है। अब अकाउंट क्रिएशन आपकी एक पहला मेन स्टेप है उसके जब तक आप जो है इसको कंप्लीट नहीं करते आप कुछ भी प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। जैसे आपके पास यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट्स अमेज़न के ऊपर लिस्ट हैं, ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स अगर मैं इस प्रोडक्ट्स को लिस्ट देखता हूँ कि यहाँ पर लाइव है ये प्रोडक्ट, अब तो ये प्रोडक्ट किस तरह लाइव हुई है, किसने लाइव की है और किस बैकएंड के ऊपर कौन कंट्रोल कर रहा है, वो बैकएंड के ऊपर हमारा एक ही चीज़ है, वो है अमेज़न सेलर सेंटर। अब यही चीज़ हमारे पास होगी तभी हम अपनी प्रोडक्ट्स को लाइव देख सकते हैं, उसके बाद एडिट कर सकते हैं, उसके प्राइसेस को एडिट कर सकते हैं, सप्लायर देख सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग सारी चीज़ें जो है हम काउंट करके अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं लाइक अमेज़न सेलर सेंटर। अब इसको बनाते किस तरह, क्रिएशन किस तरह कर सकते हैं? तो उसके लिए हमारे पास कुछ मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वर्किंग होते हैं, कुछ पहला स्टेप्स होते हैं। लाइक इसका प्लान हमें सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ता है कि आपके पास एज़ अ इंडिविजुअल जाना है या फिर आपने जो है प्रोफेशनल अकाउंट की तरफ जाना है, ठीक है? तो 2 चीज़ें आप जो है वो कॉस्ट अपनी कैलकुलेट करके अपने जो है लाइक अपने प्रोफाइल को रेडी करते हैं और विदाउट जो है वो लाइक हम जो है वो प्रेफर नहीं करते या फिर हम रिकमेंड नहीं करते किसी भी लिहाज से आप एज ए इंडिविजुअल इस टाइम करंटली सिचुएशन को देखते हुए 2025 के अंदर आप जो है वो बिजनेस को स्टार्ट लो। तो इंडिविजुअल प्लान जो है वो मैं रिकमेंड नहीं कर रहा अभी फिलहाल, ठीक है? लेकिन जब भी आपने जाना है तो आप पाकिस्तान डिटेल्स पे बना रहे हैं, इंडियन डिटेल्स पे बना रहे हैं या फिर आप किसी भी डिटेल्स पे बना रहे हैं या फिर आप यूएसए मार्केट के अंदर हैं और अपनी जो है वो बिजनेस को ग्रो करना चाह रहे हैं, तो एज ए इंडिविजुअल या फिर एज ए इंडिविजुअल प्रोफेशनल या फिर आप अपने लिहाज से बनाना चाह रहे हैं तो वो रिकमेंड नहीं है। तो बैकएंड के ऊपर आपके पास कंपनी का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कंपनी के बगैर जो है वो यूएसए के अंदर या फिर वर्ल्ड वाइड अमेज़न का कोई भी अकाउंट आप बना रहे हैं तो रजिस्टर्ड आपने नहीं करना, ठीक है? तो जब भी आपके पास क्रिएट करना है, जब भी काम करना है तो सबसे पहले आप ये बैकएंड के ऊपर चीज़ें देखें कि आपके पास कंपनी अवेलेबल है, ठीक है? कंपनी आपके पास होनी चाहिए और कंपनी के साथ आपने जो है वो अमेज़न के अंदर जो है वो साइन अप लेना है। अगर आपके पास कंपनी जो है वो अवेलेबल नहीं है तो आप अमेज़न एलीट सेलर्स की वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं, अपनी डॉक्यूमेंट्स देकर कंपनी को रजिस्टर कर सकते हैं या फिर नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें, पासपोर्ट एंड ईच एंड एवरीथिंग जो भी आपको कंपनी के अंदर रिक्वायरमेंट्स होंगी और अपनी पे करें और उसके बाद अपनी जो है वो यूएसए के अंदर अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाकर अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, जो कि स्टेप हैं, ठीक है? अब पहला स्टेप आपकी कंपनी का होगा, उसके बाद आपने कंपनी अपना अकाउंट क्रिएशन की तरफ जाना है। अब जब से ये चीज़ें हमारे पास कंप्लीट होती हैं, जब भी हम ये वाली चीज़ें स्टेप्स को कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद हमारे पास चीज़ें आती हैं कि आपने प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट किस तरह करना है, उनको लिस्ट किस तरह करना है और कौन से मॉडल की तरफ जाना है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि हमने सेल्स क्या करना है, किस तरह हम वर्किंग कर सकते हैं और किस तरह अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास लाइक ये भी चीज़ें देखनी है और उसके साथ हमने ये भी देखना है कि फुलफिलमेंट, लाइक जो प्रोडक्ट्स भी हमारे सप्लायर भी हमें देंगे या फिर जो भी जिस तरह हमने मैनेज करने हैं अपने ऑर्डर्स को फुलफिल किस तरह करना है कस्टमर तक। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहले ये चीज़ समझें कि अमेज़न के अंदर इस टाइम करंटली 3 मॉडल हैं। आप एफबीए करवा सकते हैं, आप प्राइवेट लेबल कर सकते हैं या फिर आप जो है जो इनका थर्ड मॉडल है वो एज़ ए ड्रॉप शिपिंग एज़ ए एफबीएम मॉडल की तरफ आप जो है वो जा सकते हैं। तो अगर एफबीए की तरफ अगर आप लोग जाते हैं तो एफबीए मॉडल क्या चीज़ है कि आपको जितनी भी क्वांटिटी आप परचेज़ करते हैं वो आपको एफबीए अमेज़न वेयर हाउस में रखवानी होती है। वो उसका चार्ज भी करता है, उसके स्टोरेज के लिहाज से, उसके डायमेंशंस, उसके वेट के लिहाज से आपसे जो है वो चार्ज करेगा पर मंथ के लिहाज से। एज़ ए एफबीएम एज़ ए ड्रॉप शिपर अगर आप जाते हैं तो उसके अंदर आप जो है वो थर्ड पार्टी जो है वो वेयर हाउस किसी भी सर्विसेज ले सकते हैं या फिर अपने सप्लायर से भी बात करके कस्टमर को डिलीवर डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है? ड्रॉप शिपिंग मॉडल के अंदर। लेकिन अब डायरेक्टली इस चीज़ को खुद ऑन करते हैं, लाइक जब भी कभी भी कस्टमर जब भी आपको ऑर्डर करेगा तो आपने खुद उसको जब भी फुलफिल करना है तो वो आप खुद करेंगे। एंड सेकंड चीज़ फुलफिलमेंट अगर इसके अंदर देखी जाए तो अमेज़न भी आपके लिए लाइक अगर आप एफबीए मॉडल के साथ हैं तो अमेज़न भी आपके लिए फुलफिलमेंट कर सकता है, ठीक है? अब अगर आप जो है उनको परमिशन देते हैं कि मेरी प्रोडक्ट्स अगर मेरा एफबीए मॉडल है लेकिन मुझे शिपमेंट जस्ट चाहिए कि कस्टमर को मेरी डिलीवर हो,
तो वो आप अमेज़न को भी रिकमेंड करके आप अमेज़न की तरफ भी रिकमेंडेशंस की तरफ जा सकते हैं और उनके थ्रू भी प्रोडक्ट्स को जो है वो शिप वगैरह करवा सकते हो। अब ये चीज़ें जो है हमें फुलफिलमेंट देखी है, हमने जो है वो प्लान्स देखे, हमने अकाउंट क्रिएशंस की तरफ गए हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है हमारे लिए जो मेन टॉपिक है इन सब का वो ये है कि हमें सेल क्या करना है। सेल करने के लिए हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमें जो है वो चीज़ देखनी है कि आपको जो है वो यूएस से मार्केट के अंदर क्या चीज़ इम्पोर्टेंट होगी जो कि हम सेल कर सकते हैं। अब सेल करने के लिए मैं जाऊँगा सबसे पहले बेस्ट सेलर्स के अंदर। अब बेस्ट सेलर्स ही मुझे बता सकते हैं कि यूएस से मार्केट के अंदर इस टाइम जो है वो सेल क्या हो रहा है। सेल करने के लिए हम जो है लाइक इसके अंदर चले जाते हैं, आप ऑफिस प्रोडक्ट्स आप विज़िट कर लें, ठीक है? उसके साथ आप जो है लाइक जो भी कैटेगरीज़ अगर आप ओपन करना चाहो, पेट सप्लाइज़ अगर आप ओपन करना चाहो वो देख सकते हो। और उसके अलावा अगर आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर जाना चाहो या फिर आपकी, क्योंकि देखो केस ये भी होता है कि अगर हम यहाँ से, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है लेकिन प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है, देन फिर आप अमेज़न को देख सकते हो कि यूएस से मार्केट के अंदर क्या सेल होता है। उनके सप्लायर्स को फाइंड आउट करो और उन आइटम्स के ऊपर जाकर आप जो है वो मार्केट के अंदर सेल कर सकते हो। पहला क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया, अगर आपके पास कोई सप्लायर को जानते हैं, किसी होलसेलर प्रोडक्ट्स को जानते हैं या फिर आपके अपने सप्लायर्स हैं पड़े, अगर आपका अपना स्टोरेज है या कुछ भी ऐसा काम करते हो आप, ठीक है, कोई होलसेल प्रोडक्ट्स के रिलेटेड, तो आप वो वाली भी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो। या फिर अगर वो वाला केस नहीं है, देन थर्ड केस आता है, अगर आप डायरेक्टली चाइना में जाकर अपनी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करवाना चाहो तो आप चाइना के अंदर भी करवा सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। चाइना से भी प्रोडक्ट्स को लेकर अमेजोन के अंदर जाकर सेल कर सकते हो। देखिए हर चीज़ यहाँ पर जो है, हर मॉडल आप जो है वो लाइक अगर आप सोचते हो तो वो चीज़ यहाँ पर हो रही है लाइफ टाइम। तो आपको प्रॉब्लम लेने की ये तो ज़रूरत नहीं होगी कि भाई हमें जो है वो सेल क्या करना है, किस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं जस्ट एक एग्जांपल यहाँ से एक ये वाली ओपन कर लेता हूँ और उसी के साथ हम जो है वो ये वाली प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं। 2 आइटम को मैंने जस्ट ओपन किए और ये वाली भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब ये 3 आइटम्स है पड़ी। तो ये सारे के सारे टॉप रेटेड सप्लायर्स हैं जो कि यूएसए मार्केट के अंदर सेल आउट हो रहे हैं इस टाइम करंटली, ठीक है। अगर मैं इस प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो इस टाइम जो है वो 30 नहीं 80 जो है वो 1000 जो है वो प्रोडक्ट्स जो है सेल आउट हो रही है। $30 की ये प्रोडक्ट है पड़ी मार्केट के अंदर और 21% ऑफ भी है। 29.49 $44 की ये प्रोडक्ट है पड़ा। 80,000 यूनिट जो है लास्ट मंथ इन्होंने जो है इस प्रोडक्ट के ऊपर सेल किया है। कितने लोग सेल कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को? इसके अंदर 4 लोग बैठे हुए हैं जो कि इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं बैठकर, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट्स के अंदर नेक्स्ट प्रोडक्ट के अंदर जाओ तो ये आपको $30,000 की जो है वो ये 30,000 यूनिट्स इन्होंने जो है वो सेल किया। $32 की ये प्रोडक्ट है पड़ी, ठीक है। कितने लोग सेल कर रहे हैं? 3 लोग सेल कर रहे हैं इसके अंदर। अब आगे आ जाओ, इसके अंदर 20,000 जो है वो लास्ट मंथ इन्होंने सेल किया। 20,000 यूनिट इन्होंने जो है वो मिलकर सेल किए हैं। $61 की आइटम है पड़ी। कितने लोग? 14 लोग बैठे हैं इसके ऊपर, 14 मेंबर्स बैठे हैं। अब ये मेंबर्स कौन से मेंबर्स आपकी है पड़े कि आप लोग इसके अंदर एफबीए मॉडल की चॉइस करते हैं या फिर ड्रॉप शिपिंग की चॉइस करते हैं, तो वो सारे के सारे एज ए मॉडल आप जो है वो इधर बैठेंगे अदर सेलर्स के अंदर। अदर सेलर्स के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं यूएसए के अंदर, जब भी आप प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं तो वो सारे के सारे अदर सेलर्स के अंदर जाके बैठते हैं। क्यों? वो सारी की सारी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लेबल की हैं। प्राइवेट लेबल अगर आपने लॉन्च करना है ना तो उसके अंदर फिर आपको जो जीरो से काम करना पड़ता है, लाइक उसके अंदर लिस्टिंग क्रिएट करनी है, लाइक टाइटल क्रिएट करना है, पिक्चर्स की सारी की सारी क्रिएशन वगैरह करनी है, मतलब सारा जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको जीरो से करनी पड़ती हैं। अगर आप परमिशन देते हैं किसी को सेल करने की अपनी लिस्टिंग के अंदर, वो कर सकता है। अगर नहीं देना चाह रहे आप नहीं कर सकते। आपको जीरो से काम लेना पड़ेगा प्राइवेट लेवल के अंदर, क्योंकि आप ब्रांड स्टैब्लिश कर रहे हो। लेकिन जब आप होलसेल या फिर एफबीएम मॉडल की तरफ जाते हो तो उसके अंदर अमेज़न का ये सेकंड और थर्ड मॉडल है। आप इसके अंदर जो है वो कोई भी आपको अच्छी प्रोडक्ट्स मिलती हैं, लाइक टॉप सेलिंग आइटम मिलती हैं जो कि मार्केट के अंदर चल रही हैं इस टाइम। आप उनके ऊपर जाकर, लाइक एक शॉप है उसके अंदर आप साथ ही जाकर अपनी छोटी सी शॉप ओपन करते हैं। जब भी एक बड़ी शॉप के पास जो है ऑर्डर्स आ रहे हैं, क्योंकि उसने मार्केटिंग भी की, वो सारे काम किए हुए हैं, आपको साथ बैठे हुए अगर कोई 50 कस्टमर मेन ऑनर के पास जा रहे हैं तो 20 कस्टमर आपके पास भी आ जाएंगे। तो इस लिहाज से आप जो है वो अर्निंग करते हैं। तो अगर देखा जाए तो इस दुकान के अंदर, इस शॉप के अंदर अदर सेलर्स 14 मेंबर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। 14 मेंबर्स की प्राइसेस क्या है बड़ी, आप उनसे ज़्यादा भी रख सकते हो, कम भी रख सकते हो, डिपेंड आप पे करता है कि प्रॉफिट कितना निकालना चाह रहे हो। तो अगर इसकी बात की जाए तो ये प्रोडक्ट इस टाइम करंटली $64 की है, ठीक है। अब यही बंदा जो नया सेलर है, बिल्कुल जीरो सेलर है, 89 के अंदर सेल कर रहा है, उसके बाद 94 के अंदर सेल आउट हो रही है, 99 के अंदर, $100 के अंदर, $104 के अंदर, $107 के अंदर, और साथ ही $107 के अंदर ये प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट हो रही है मार्केट के अंदर। ये प्रोडक्ट रियल टाइम के अंदर कितने की है? रियल टाइम आपको जो है मार्केट खुद बता देगी कि अगर आपको ये प्रोडक्ट 40 की मिल जाती है या फिर आपको $60 की ही मिल जाती है, तो प्रॉफिट मार्जिन आपको जो है वो यहाँ से आपको आसानी के साथ $50 का आप निकाल सकते हैं, डिपेंड आप पे करता है। अगर मान लो कि यही बंदे अगर इस प्रोडक्ट के ऊपर $61 की ये प्रोडक्ट है, 107 के अंदर ये प्रोडक्ट सेल आउट हो रही है और $60 की ही ये आइटम है, ठीक है। इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन $47 का है, $47 का आपका प्रॉफिट मार्जिन, लेकिन रियल टाइम $60 की नहीं है। बैकेंड के ऊपर ये 40 की भी हो सकती है, ये 30 की भी हो सकती है, डिपेंड आप पे करता है कि आपका सप्लायर कितना अच्छा है पड़ा, कहाँ से आप सोर्स कर रहे हो। यूएसए के अंदर ही जाओगे अगर आपने होलसेल करना है या फिर आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है, तो बाहर से जाने की, किसी और कंट्री में लाने की जरूरत नहीं है किसी प्रोडक्ट को, ठीक है। और बाकी इसके अंदर अगर मैं इसको सेल करता हूँ, लाइक हम 500 यूनिट जस्ट महीने के अंदर सेल कर पाते हैं इसका, तो $23,500 का इसके अंदर जो है वो प्रॉफिट मार्जिन, जस्ट 500 यूनिट को सेल करते हैं पूरे महीने के अंदर।
वो डिपेंड आप पे करता है कि प्रोडक्ट्स की सिलेक्शन क्या है पड़ी, सेल्स क्या है पड़ी। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि हम जो है वो लाइक यही प्रोडक्ट अगर मार्केट के अंदर $60 की सेल हो रही है, 32 के अंदर सेल हो रही है, तो बड़े प्राइसेस में क्यों लोग परचेज़ करेंगे? तो जब भी बाय बॉक्स की रोटेशंस होती हैं, जब भी काम चलता है इसके अंदर, तो आप आसानी के साथ सेल्स को मैनेज कर सकते हो, ठीक है? आप सेल्स आसानी के साथ ले सकते हो। लाइक अगर आपके पास मेन जो ये बंदा बैठे $29 के अंदर ले रहा है सेल्स को, तो अदर सेलर जितने भी बाकी बैठे हुए हैं, तो अगर इससे हाई प्राइस से सेल कर रहे हैं, मतलब मान लो कि इसके अंदर जो है वो बाकी लोग इसके अंदर बैठे हैं 39 के अंदर, ठीक है? 30 डॉलर के अंदर सेल आउट कर रहे हैं, अब ये मेन बंदा है। अब ये नीचे वाला बैठा हुआ है और उसके साथ ये सेम प्राइसेस तो हैं अभी इनकी फ़िलहाल, लेकिन इन्होंने शिपमेंट भी अपनी ऐड की हुई है, ठीक है? शिपमेंट भी ऐड की हुई है। तो लेकिन जो मेन चीज़ है $30 के अंदर ये सेल कर रहा है, 31 के अंदर सेल कर रहा है। अगर इसकी 35 है, $36 की प्राइसेज़ है, ये $37 की प्राइस है, ऑर्डर्स कम आ रहे हैं, लेकिन बात ये है कि प्रॉफ़िट मार्जिन ये रख कर बिज़नेस कर रहे हैं। अब जैसे इसी तरह है कि ये बंदा जो है मार्केट के अंदर सेल कर रहा है 61 के अंदर, लेकिन अब यही बंदा जो उससे लास्ट में बैठा हुआ है 107 के अंदर सेल कर रहा है, तो उसकी भी तो रेटिंग देखो आप। रेटिंग ऐसे नहीं आती जब तक ऑर्डर्स नहीं आते। तो आप मार्केट के अंदर तब ही सेल कर सकते हो जब आपको सेल सभी के पास जो है वो डिवाइड हो जाती है, ठीक है? लेकिन आप मिलती है सभी को है, ठीक है? लेकिन अब इसके अंदर जो आगे है कि आप सेल्स नहीं आएँगी या काम नहीं होगा, तो ऐसा टॉपिक नहीं है। आप जो है वो 2 किस्म के लोग काम करते हैं, या फिर सेल्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं लोग ज़्यादातर, या फिर आप प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर काम कर रहे होते हो, डिपेंड आप पे करता है। अब अच्छी आइटम्स को फाइंड आउट करने का तरीका तो आप जो है वो डायरेक्टली लाइक अमेज़न के ऊपर जाकर भी प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर अपने टूल्स की हेल्प ले सकते हो। जैसे मार्केट के अंदर जंगल स्कॉट भी अवेलेबल है और साथ हीलियम 10 भी है, ठीक है? हीलियम 10 आपको जो है वो ऑफर कर देता है कि आप जो है इनकी फ्री ट्रायल को यूज़ कर सकते हैं, और बाकी जंगल स्काउट आपको जो है वो फ्री ट्रायल ऑफर नहीं करता, आप डायरेक्टली इनको परचेज़ करके ही काम करते हैं, ठीक है? अब मार्केट के अंदर अगर आप अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहो, जैसे कि मैंने पहले बात की, आप यूएसए के अंदर सेल करना चाहो, आप अपनी प्रोडक्ट्स को भी रखकर सेल आउट कर सकते हो। अगर आप किसी और की आइटम को सेल करना चाहो, आप वो भी कर सकते हो। प्रॉफिट मार्जिन अगर आपने जनरेट करना है, तो कहीं से भी आप जनरेट कर सकते हो। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिज़नेस करने के लिए, बिज़नेस समझने के लिए आपको जो है वो डिटेल के साथ चीज़ें समझनी पड़ती हैं, करनी पड़ती हैं। विदाउट नॉलेज जो है वो, जैसे मैंने डिटेल के साथ ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस किया या फिर बताई है आपको कि भई आपको इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन में बिज़नेस भी कर रहे हैं, और साथ ही हम जो है इसके अंदर सारे के सारे जो है डिटेल के साथ अगर इन्वेस्टमेंट की भी बात की जाए, तो आप आसानी के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चाहे आपका ड्रॉप शिपिंग मॉडल है, चाहे आपका एफबीए मॉडल है, चाहे आपका प्राइवेट लेबल मॉडल। डिपेंड करता है कि आपकी मार्केट कौन-सी है, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है। तो हर मार्केट, हर इन्वेस्टमेंट हर एक इंसान के लिए नहीं होती, ठीक है? चाहे इन्वेस्टर्स हैं पड़े, चाहे स्टूडेंट है पड़ा, या फिर आप जो है मार्केट के अंदर न्यू हैं, ठीक है? तो चीज़ें जो है वो करने के लिए आपको चीज़ें समझनी पड़ती हैं। बिज़नेस को ग्रो करने के लिए आप जो है लाइक अगर आपने जो है वो 1 टू 1 सेशन लेना है, चीज़ें समझनी है, तो आप जो है व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। भई आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप जो है वो लाइव सेशन अटेंड करना चाह रहे हो, रिकॉर्डेड सेशन होते नहीं है। रिकॉर्डेड सेशन सारे के सारे यूट्यूब के अंदर अवेलेबल हैं, आप वो सारे रिव्यू कर सकते हो, ठीक है? ईच एंड एवरीथिंग वो सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएँगी। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपको बिज़नेस ग्रो करना चाह रहे हो अपने, ठीक है? आपको सेल जनरेट करना चाह रहे हो, बजट प्लान है आपके पास, 1 लाख का, डॉलर का, 2 लाख, 3 का, 5, 1 मिलियन है, ठीक है? डिपेंड करता है कि भई आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है अपनी, ठीक है? अगर आप उस लिहाज से आना चाह रहे हो, तो फिर इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर काउंट करके आप जो है वो अपनी एनरोलमेंट कर सकते हो। 1 टू 1 सेशन लो, सेशन लेने के बाद आप जो है चीज़ों को समझो, करो, और जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, तो फिर आप जो है या फिर आप कमेंट्स कर सकते हो, या फिर आप जो है व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। टीम भी अवेलेबल होती है, मैं भी अवेलेबल हूँ, ठीक है? आप चीज़ें समझो और उसके बाद जो है वो आप एनरोलमेंट कर सकते हो, ठीक है? अगर आपने एलएलसी रजिस्टर करवानी है, ठीक है? किसी भी लिहाज से, तो आप अपनी किसी भी कंट्री के अंदर अपनी एलएलसी को रजिस्टर करवा सकते हो। थैंक यू सो मच।